अस्सलाम वालेकुम। रायबरेली की सभी और आसपास से आए हुए उलमाए कराम का, नौजवान साथियों का, पीस पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मैं खैर मकदम करता हूँ कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। खास तौर पर मौलाना गफ्फार साहब का, इन्होंने बिल्कुल सही बात कहने की और रखने की हिम्मत की, इसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। साथियों, हम सभी को फैसला ये करना है कि हम सियासत करें कि न करें, और अगर सियासत करें तो क्यों करें, ये हमें फैसला सभी को लेना है। पीस पार्टी 2008 में बनी और करीब 15 साल का हम सभी का तजर्बा है सियासत का, और हम सभी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। तो सियासत, बहुत सारे हमारे साथी ये मानते हैं कि सपा बसपा के साथ रह करके, कांग्रेस भाजपा के साथ रह करके, और बहुत सारी जो छोटी पार्टियां हैं जो उनके साथ रह करके हम जो हराने जिताने का काम करते हैं, जो सेकुलर या फिरका परस्ती के नाम पर जिस फंदे में पड़े हैं, इसे सियासत करते हैं। वो इसलिए हमें ये समझ है कि आज से करीब 100 साल पहले चाहे हमारे मजहबी बुजुर्गों ने या सामाजिक जो बड़े लोग थे, उन लोगों ने इसी तरह का फैसला लिया। और 1947 में जब ये मुल्क आजाद हुआ तो इस मुल्क के बड़े उलमाए कराम और बड़े सामाजिक नेताओं ने एक लखनऊ कॉन्फ्रेंस किया पूरे मुल्क का 1947 में, और उन्होंने ये फैसला लिया जिसको लखनऊ कॉन्फ्रेंस कहते हैं। अगर आप गूगल पर डालेंगे तो उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी। उस वक्त इस मुल्क के सभी लोगों ने ये फैसला लिया कि मुसलमानों को अपनी सामाजिक सियासी तंजीम बनाने की जरूरत नहीं है, और इन सभी तंजीमों को, पॉलिटिकल पार्टी को, जितनी भी तंजीमें थी, सभी को कांग्रेस में मर्ज कर जाना चाहिए, कांग्रेस में विलय हो जाना चाहिए, शामिल हो जाना चाहिए, और मुसलमानों को इस मुल्क में सियासत करने की जरूरत नहीं है, अपनी क़यादत में कोशिश करने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की हिफाजत और मुसलमानों की देखभाल और मुसलमानों का हक वो कांग्रेस पार्टी देगी। ये फैसला 1947 में किया गया, और जितनी भी सामाजिक तंजीमें थी, जमात उलमा हिंद को छोड़ करके और एक सियासी पार्टी को मुस्लिम लीग छोड़ करके सभी मुस्लिम क़यादत की सभी सियासी पार्टियां और सभी सामाजिक पार्टियां को उस वक्त कांग्रेस में मर्ज कर गई। साथियों, और हम तभी से और आज तक उसी फार्मूले पे काम कर रहे हैं, और चूंकि समाजी और मजहबी बड़े लोग उसमें थे, वो क्यों थे ये बहुत लंबी बात है।
उसका एक मिसाल मौलाना गफ्फार साहब ने पेश किया। मौलाना गफ्फार साहब की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिन लोगों का ये जिक्र कर रहे हैं, जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, जो आज मणिपुर में हो रहा है, उससे भी दर्दनाक दंगा हुआ था। मुसलमान औरतों की उसका कम से कम 10 गुना पानी उनके नंगा नचाया गया, उनका कत्ल किया गया और 40,000 लोग बेघर हुए। और उसी तरह जिन लोगों ने कहा था, कभी शिकायत नहीं की, बल्कि सरकार की हिमायत की, समाजवादी सरकार की हिमायत की। बाबरी मस्जिद शहीद हुए, उसमें भी कहा कि मुसलमान इसका विरोध नहीं करेगा। सीए लागू हुआ, उसमें भी कहा मुसलमान विरोध नहीं करेगा। 370 हटा तो कहा मुसलमान इससे खुश है। यहाँ नहीं, विदेशों में भी कहा कि मुसलमान इससे खुश है। तो ये बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, मगर हम उसमें चर्चा करने नहीं जाने चाहते, क्योंकि वो अपनी सोच है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भी एक अजीब बात है कि जब भी कोई मुस्लिम क़यादत खड़ी हुई इस देश में 100 साल से लेके आज तक, तो उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने सारी सियासी पार्टियों को कांग्रेस में मर्ज कराया, उन्हीं लोगों ने कांग्रेस की सरकार के साथ मिल करके उसे खत्म करने की पूरी साजिश रची और उसके खिलाफ प्रचार किया। आप भाई डॉक्टर बदरुद्दीन अजमल साहब कोशिश कर रहे हैं आसाम में, उन्हें भी बख्शते नहीं, उन्हें भी हराने का पूरा काम करते हैं। उन्हें भी कहते हैं कि भाजपा के दलाल हैं, उन्हें भी कहते हैं कि भाजपा से इतना पैसा लिया। तो सारी मुस्लिम क़यादतों के साथ रहा है। इसका मतलब है कुछ लोग अपने जाती फायदे में पूरे मुस्लिम कौम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, गुलाम बनाने की साजिश में लगे हुए हैं। और उन्होंने, मैं तरह का ये मानना है कि उन्होंने दीन को बदल दिया है। गुलामी को, गैरों की क़यादत को अख्तियार करने को उन्होंने मजहब का शक्ल दे दिया है। और यही 100 साल से हम देखते आ रहे हैं। एक मुसलमान पैदा होकर के वो मर जाता है, दफन हो जाता है, तब तक वो यही सुनते आ रहा है। उसके सामने कोई और बात नहीं रखी जाती है। अगर कोई रखने की कोशिश भी करता है तो सब मिलकर के उसे खत्म करने की साजिश करते हैं।